नमस्कार सर। और हेमंत सर, बहुत-बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। ऑल्दो सोचा नहीं था कि सर आप आओगे, बट सो ऑनर्ड कि आप यहाँ पर आए। और बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए, क्योंकि लाल किताब के बारे में बहुत कुछ चीज़ें सुनी है, जानी है, और कुछ अच्छी, कुछ नेगेटिव, बट उससे ज़्यादा मिस्टीरियस बातें ज़्यादा जानी है, जो कि आज आपसे जान के इतनी सारी चीज़ें पता चलेंगी। एंड ऑफ कोर्स 13 साल का एक्सपीरियंस आपने ले रखा है, तो मतलब ये कोई छोटी बात नहीं होती, आप किसी भी फील्ड में रहे हैं, और ये तो ऐसा फील्ड है जिसमें आई गेस कितने भी साल दो कम ही पड़ जाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर आने के लिए, बहुत ज़्यादा वेलकम जी, वेलकम। मज़ा आया। वेलकम। और शुरुआत सर मैं इस चीज़ से करूँगा कि आपने क्यों इस प्रोफ़ेशन को चुना? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इतने सारे प्रोफ़ेशन थे और फिर भी एस्ट्रोलॉजी चुनी? नहीं, मैं बाई बर्थ एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। अच्छा, ओके। मैंने अपना करियर कॉर्पोरेट लाइफ से ही शुरू किया था। जी, जी, जी। अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपना करियर 2000 में शुरू किया था एज़ ए ऑफ़िस बॉय। ऑफ़िस मुझे बॉय। आज भी बताते हुए शर्म नहीं आती है जी, कि मेरा पहला जॉब झाड़ू-पोछा लगाना और पानी पिलाना था। ओके। बिकॉज़ फ़ादर साहब को कोई फाइनेंशियल लॉस हुए थे जी, 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 जी। और कहते हैं ना मजबूरी सब कुछ ऑफ़ कराती कोर्स, है। ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ कोर्स। तो उस मजबूरी में मैंने ये काम शुरू किया था, जी, बट हौसले बुलंद थे। जी, करते-करते 2000 से लेकर 2010 तक ओके। मैं एज़ ए ऑफ़िस बॉय से आईडीबीआई बैंक में मैं एज़ ए ब्रांच मैनेजर 2010 तक रहा, अच्छा, ओके। ठीक है जी। देन जब एक घमंड आ गया था लाइफ़ में अच्छा, कि एक ऑफ़िस बॉय एक ब्रांच मैनेजर बन सकता है तो अपना बिज़नेस करेंगे। जी, मैंने अपनी एजुकेशन 10th क्लास के बाद अपना जॉब शुरू किया था। जी, 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 2006 में मैंने अपनी एमबीए कंप्लीट की थी, जी। मार्केटिंग एमडी यूनिवर्सिटी ओके, रोहतक ओके, से। ओके, ओके। वो करने के बाद ब्रांच मैनेजर बनने के बाद अपना बिज़नेस करने का एक मन किया जी, जी, जी। और था मैं वैसे बिज़नेस फैमिली से ही, हुँ, हुँ, हुँ। बट मन किया तो क्या हुआ, रास्ता गलत चुन लिया अच्छा, ओके। और उसमें लगभग पौने 2 करोड़ के आसपास मेरा एक फ्रॉड हुआ मेरे साथ। मैं पौने 2 बात करोड़ का? यस, वो मैं बात कर रहा हूँ 2012 में। 2012 में पौने 2 करोड़ का? यस, ठीक ओके। है, वो लॉस होने के बाद जब ज़िंदगी बिखर गई थी जी सर। और 2008 से वैसे मैं सीख रहा था एस्ट्रोलॉजी को, 2008 से? ओके। पर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। जी, पर जब हालात खराब हुए तो एस्ट्रोलॉजी ने साथ साथ दिया। दिया। जी, तब मैंने एस्ट्रोलॉजी के उपाय करना शुरू किया, इसको सीखना प्रॉपर तरीके से शुरू किया जी, और 2018 में जाकर मुझे एक कामयाबी हासिल हुई जी, कि एस्ट्रोलॉजी में अब पारंगत हूँ, जी। मैं लोगों की सेवा कर सकता हूँ और ये एक ऐसी पढ़ाई है इसको ज़िंदगी भर खत्म नहीं कर जी, सकते। जी, 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 जी। तो इसको आज पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ जी सर, मैंने देखा। और लोगों की सेवा भी करते रहते हो। जी लाल सर। किताब से कर रहा हूँ। तो 2018 से 2024 है, जी। लाल किताब ने और बाबा श्याम ने किसी चीज़ की कमी नहीं की। रखी नहीं है जी सर, जी। और वो आज आपके सामने आपको नज़र जी भी सर, आ ऑफ़ रहा है। कोर्स। और अगर सर आपने इतना बताया है और इतनी डिस्पैरिटी भरी लाइफ़ अगर आपकी रही है, तो सर मेरे मन में एक क्वेश्चन ये भी आया है कि फिर जब आपने बाद में देखा अपने चार्ट्स या फिर अपने प्लैनेट्स, तो उसमें कहीं ये सब था कि फिर आप अंतिम में जाके यही प्रोफ़ेशन में आने वाले हो, यस, एस्ट्रोलॉजी में आने वाले हो? यस। आपने वो देखा बाद बिल्कुल, में? बिल्कुल, यही चीज़ देखी। एक्चुअल होता क्या है अगर मैं इसी से आपको एक चीज़ कवर करके बताता जी हूँ। सर, श्योर। अब हम जब ज़िंदगी में कोई काम करते हैं, जी, हमारी डेस्टिनी कहीं और ले जाना चाहती है, हम कर कुछ और रहे हैं। जी सर। ये तो आप जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अब भगवान ने दिमाग एक जैसा दिया है जी सबको, सर, शरीर एक जैसा दिया जी। है, तो बहुत सारे लोग गरीब क्यों हाँ, और बहुत बिल्कुल, सारे अमीर क्यों? बिल्कुल सर। समझ रहे हैं? जी सर। तो उस का रीज़न ये है कि कहते हैं ना ज़िंदगी में 2 डेट जिसको समझ में आ जाए, इंसान ज़िंदगी में तरक्की करता है। अ, वो दोनों डेट कौन-सी? एक दिन, एक वो डेट जी, जिस दिन उसने जन्म जन्म लिया लिया। जी सर। और दूसरी डेट जब वो इस दुनिया से जिस दिन उसको ये समझ में आ गया कि ज़िंदगी का पर्पज़ क्या है, ओके। ठीक है? हुँ। ये 2 डेट इम्पोर्टेंट है जी सर। और कहते हैं ना, ज़िंदगी जीने का नाम है, काटने का नहीं। जी सर, ऑफ़ कोर्स। और जब एस्ट्रोलॉजी में आया तो एस्ट्रोलॉजी में आने से पहले देखो जब इंसान कहीं हालात खराब होते हैं, जी सर। जब हालात खराब होते हैं तो पहले कहाँ जाता है इंसान? एस्ट्रोलॉजर्स के पास। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरे कई भाइयों की आदत है इंसान को गुमराह करना, बहुत सारे सर, बहुत सारे। जी, ठीक है?
तो यहाँ पर मैंने एक मिशन लिया कि मैं एक ऐसे एस्ट्रोलॉजी को कायम क्यों करूँगा, और मेरा मिशन भी है जी कि सर। मैं 10-1 हज़ार लोगों का एक अपना समूह बनाना चाहता हूँ, एक ओके। कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, जी, जिसमें हम फीस तो खुलकर ले लें। जी। किसी से जो भी फीस लेनी है, भैया मेरी मेहनत है, बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं लूँगा। जी सर, नहीं लूँगा तो मैं अपना परिवार मारूँगा या फिर कैसे चलाऊँगा? बिल्कुल सही बात है। ठीक है? बट मैं किसी को गुमराह नहीं करूँगा। ऐसे 10,000 लोगों के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ, जी सर, जिसके लिए मैं पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, जी। और मेरा चैनल इस चीज़ के लिए आप लोगों के लिए ओपन है। थैंक यू सो मच सर। और ये तो सर एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, खासकर आज के समय पे जहाँ पर आज के समय पे बहुत क्यों? फ्रॉड है क्योंकि सर लोगों इसमें। को समझ में नहीं आता। जी, ठीक है ना? एक चीज़। तो इस काम को करने के लिए जी, मैं पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ, जी सर। मैं लोगों तक रीच भी कर रहा हूँ, मैं पहुँच भी रहा हूँ, जी सर, आप और सेमिनार भी कर रहे हो बहुत सारे मैंने देखा। यस, जी, तो मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि वो एक समूह बने, और आम से आम इंसान भी जी। अपनी लाइफ को खुद पढ़ सके, और सबसे जी। बड़ी चीज, अपनी कुंडली में अपनी किस्मत जगाने वाला ग्रह जान सके। हर एक की कुंडली में एक ही होता है वो। देखो, लाल किताब में ना एक बड़ी अच्छी चीज है, कहते कि भगवान ने हर किसी की किस्मत का दरवाजा दे के भेजा हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। हर किसी की किस्मत में कुछ ना कुछ है, जी सर, वो चाहे छोटे से छोटा इंसान है, चाहे बड़े से बड़ा इंसान है। श्योर सर, बिल्कुल। अमीर इंसान अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता अमीर जा हो रहा है या नहीं फिर पाता। जी सर। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी आपको क्या मदद करती है, लाल किताब आपको क्या मदद करती है, कि आप अपनी किस्मत का ग्रह निकलवाएं। हुँ, ठीक है? तो जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, उनको ये चीज स्पेशली सिखाता हूँ कि आपकी कुंडली में किस्मत के ग्रह को जगा लेंगे, तो मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ कि गरीब से गरीब इंसान को भी हम अमीर बना बना सकते लेंगे। सर अगर आपने बात अब शुरू कर ही दिया है, ऑल्दो मैं थोड़ा वेट कर रहा था, लेकिन अब आपने बात कर ही दी है श्री श्री लाल किताब की। और इसके ऊपर जितने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उतने ज़्यादा तो इससे मिस्टीरियस बातें ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। आज आज तक मैंने देखा है लोगों का जितना ऑथेंटिकेशन से आप बताते हो चीज़ें उस उतने से कोई बता भी नहीं पाता है, जिस हिसाब से आपकी एक्सपर्टीज़ है इसमें। तो सर मैं आप थोड़ा आप इसी के बारे में बताइए कि फिर इसका इनका खुद का इतिहास क्या है? क्योंकि इनको रावण से भी कनेक्ट करते हैं, पांडव का भी नाम कभी-कभी लिया जाता है इनसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रावण और पांडव का लाल किताब से कोई लेना ये देना बस बनी हुई वो है, मिथ नहीं है। है। ये मिथ है। जी सर। इसका जन्म जी, 1939 में हुआ। जी। इसको आपने नाम सुना होगा, पंजाब में फगवाड़ा। फगवाड़ा जी सर बिल्कुल सुना ठीक है, है? बिल्कुल सुना है। फगवाड़ा के पास एक गांव है फरवाला, ओके। जिसमें पंडित रूपचंद जी जोशी जी, जी सर, जी, 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 जी। जो इसके मूल रचयिता रहे, हाँ। जिन्होंने लाल किताब को लिखा। 1939 में इन्होंने पहला एडिशन दिया। जी, ओके। ठीक है जी, इसको 4 भाषाओं का मिश्रण में लिखा गया। 4 भाषाओं के, जी, जी, ओके। जिसमें उर्दू, हुँ, फारसी, हिंदी, पंजाबी। अच्छा, क्यों? पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक एक थे। था। जी सर, तो हमारी जो मेन लैंग्वेज थी पहले तो संस्कृत रही है। जी सर, ठीक है? संस्कृत के बाद उर्दू भी जी सर। रही है। बहुत इम्पोर्टेंट रोल राइट? प्ले किया है, तो जी। इन सब का मिश्रण है। जी, जब इन सब का मिश्रण है तो ये कविताओं के रूप में लिखी गई, ओके। और बहुत सारी कविताएं हैं। जैसे अगर मैं इसके पहले आगाज की बात करूं, जी, तो इसमें ऐसे लिखा गया कि आवाज सुनता हर किसी की, ना ही कोई भूला हो, जी। सबसे पहले याद इसकी, फिर सभी दुनिया की हो। मतलब याद उसकी, ऊपर वाले की बात हो रही ऊपर वाले है। की। जी। ठीक है? सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की। हुँ। ठीक है? तो इस तरह से कविताओं में लिखा गया। सर तो पूरी इस की पूरी सॉरी, सॉरी मैंने पूरी की इंटरप्ट पूरी किया। कवि जो है कविताओं के रूप में है। अच्छा। फिर कुछ गुरुज आए, जी, जी, जी। जिन्होंने इसको प्रिडिक्टिव रूप दिया, जिसमें मेरे गुरु और हम भी शामिल हैं। जी, मेरे गुरु निर्मलजीत जी मन्नत, जी, जी। जो कि लुधियाना पंजाब के रहने ओके। वाले थे, अब इस दुनिया में रहे नहीं। अच्छा, ओके। जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आप लोगों के बीच में बोल पा रहा हूँ, जी। वो उन्हीं की कृपा है कि मैं आज यहाँ पे बोल पा जी रहा हूँ, और सर। लाल किताब को बड़े प्रिडिक्टिव रूप में, जी, इतनी सरलता की भाषा में आप लोगों को सिखा पाता हूँ कि आप लोगों को लाल किताब को बड़ी आसानी से समझना आए। और जी, लाल किताब है क्या? जी। देखो, मैं आप लोगों को बता दूं कि लाल किताब जो है ना, एक संस्कारों पर चलने वाली एक किताब है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में गीता, जी सर।
सिख में ग्रंथ साहिब, बिल्कुल, मुस्लिम्स में कुरान उनकी, कुरान और क्रिश्चियन में बाइबल। बाइबल। जी सर, ये चारों ग्रंथ है, जी, ठीक है। इन चारों ग्रंथ का जो एक मिश्रण है वो लाल किताब है, क्योंकि ओके, ये सारे धर्मों को फॉलो करती है। हर धर्म का इंसान जी, लाल किताब के उपाय ले सकता है। जी, किसी के धर्म में ये प्रॉब्लम नहीं आने नहीं आने देती है, और जब ये प्रॉब्लम नहीं आने देती है तो इसके उपाय जो होते हैं वो बड़े सटीक, हुँ, बड़े यूनिक, और कहते हैं ना कि छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी रेमेडीज द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बदल सकते जी, हैं। जी, और सबसे पहले जैसे मैंने बोला संस्कार, तो जैसे पुराने ज़माने में हम रिश्तेदारी जो भी होती थी, जी सर, जैसे माता-पिता के साथ बना के रखना, जी सर, भाइयों का भाइयों के साथ रिलेशन, बहनों के साथ रिलेशन, मामा, चाचा, ताए सब मिल-जुल के रहते जी थे, सर। ठीक है? आज के टाइम है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम हमारी ज़िंदगी किसने ले ली? राहु ने। ओके, राहु कौन? मोबाइल। अच्छा मोबाइल है राहुल? मोबाइल राहु है, ठीक है। अब इस कलयुग के जमाने में राहु के बिना कोई काम हो रहा है? आजकल तो कुछ तो नहीं हो रहा ये सर। जो है अब राहु प्रधान वर्ड हो गया है, जी, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज, किसी भी इंटरनेट से फैसिलिटी से जुड़ा हुआ काम आज के टाइम 1 घंटा भी इंसान नहीं रह सकता, जी, बिल्कुल, ठीक है ना जी। तो इसलिए राहु कहते हैं राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, और राहु जिसको मारे उसको कौन कौन तारे, तारे? ठीक है। तो इस तरह से राहु को प्रबल किया जाता है हुँ, कि राहु आपकी कुंडली में कैसा है जी, वैसी आपकी जिंदगी होगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि हर किसी की कुंडली में एक किस्मत का ग्रह होता है, बिल्कुल, बिल्कुल सर। वो ढूंढना आना चाहिए। तो ये मैं पढ़ाता भी हूँ, जी, पर आपके माध्यम से आप चाहो जी। तो 1-2 स्टेप मैं उसके सर बता प्लीज़, सकता प्लीज़, हूँ, प्लीज़ सर है ना? प्लीज़। तो उसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में जी, अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य है, फर्स्ट हाउस में सूर्य है। जी, फोर्थ हाउस में जुपिटर है, जी, सेवंथ हाउस में शनि है, ओके। और 10th हाउस में मंगल है। जी सर। इन चारों में से कोई भी मिल जाए, अच्छा कोई भी एक हो मतलब इनमें कोई से भी एक और हो। की कंडीशन है ये? जी। ये फर्स्ट स्टेप है, ये 4 स्टेप में हम निकालते हैं। अच्छा, अच्छा ओके। पहला स्टेप है कि इनमें से कोई भी एक ग्रह में कोई भी ये मिल मौजूद जाए हो। जी, तो ये आपकी कुंडली में आपकी किस्मत का ग्रह है। और जब ओके। आपकी कुंडली में आपको आपकी किस्मत का ग्रह मिल जाता है जी, तो आपको उसको संजो के रखना आपकी जिम्मेवारी है। बिल्कुल ज जब आपको पता लग गया कि मेरी किस्मत का ग्रह कौन-सा है या फिर जो भी एग्जाम्पल है। जी, सूर्य है, जी सर। ठीक है। तो जब सूर्य आपका किस्मत का ग्रह है तो सूर्य क्या कहता है? सूर्य लाल किताब में कहा गया है अपने आपा को, अच्छा अपने आप को। जी, जी। ठीक है जी। तो जब अपना आप ठीक रखें, अपने हुँ, आचरण को ठीक रखें, जी, बुजुर्गों की सेवा करें, जी सर। राइट? कभी भी मौजूदा सरकार को, किसी भी तरह की सरकार है, गाली ना दें। अच्छा, ओके। और जब सूर्य खराब होता है तो उसकी खास निशानी क्या है? ऐसा इंसान जो है नमक तेज खाता है, अच्छा, ओके। ऐसे इंसान के बोलते हुए मुंह में से थूक निकलता है, हुँ, हुँ। और ऐसा इंसान गालियां देने की आदत हो जाती है। ओके, तो समझ लो कि आपका सूर्य खराब है। खराब है। तो ऐसे इंसान को इन चीजों से, इनके मतलब सूर्य के जो खराब करने वाले आचरण है उनसे बचना चाहिए, हुँ, ठीक है जी। तो ये पहला स्टेप है। जी। दूसरा स्टेप, आपकी कुंडली में चंद्रमा दूसरे घर में हो, चंद्रमा दूसरे घर में हो, ओके। बुध तीसरे घर में हो, हुँ, राहु और बुध छठे घर में हो। सब दोनों का कॉम्बिनेशन या फिर राहु या बुध कोई भी कोई एक भी? हो, अच्छा, अच्छा, ठीक है। और आपके 9वें घर में केतु हो ओके। और 12वें घर में शुक्र हो, जी, तो आपको दूसरे स्टेप पर आपकी कुंडली में किस्मत का ग्रह मिल गया। मिल गया, अच्छा। अब जितना स्टेप हम नीचे जा रहे हैं समझ लो आपकी कुंडली में उतनी ज्यादा दिक्कत भी दिक्कतें, है, अच्छा, ओके। ठीक है। अब तीसरे स्टेप के साथ होरा भी लग जाता है। होरा, सर होरा का मतलब क्या है होरा? होरा का मतलब अभी बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, ओके। वो आप लोग देखना चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने किस्मत का ग्रह निकालना सिखाया हुआ मैं है, सब बिल्कुल अटैच कर दूँगा इस समय पे ठीक है। लिंक वो तो बार। उस वीडियो को जी, आप देखेंगे तो आप लोग अपनी किस्मत का ग्रह निकाल लेंगे, बिल्कुल। और किस्मत के ग्रह को संजो कर रखेंगे, जी, ठीक है। ओके। संजो कर रखेंगे तो मैं डेफिनेटली कहता हूं गरीब से गरीब इंसान को भी अमीर बनाया बनाया जा जा सकता सकता है। है, ओके। तो सर ये जो किस्मत के ग्रह हैं,
तो कुंडली में तो सर नेगेटिव ग्रह भी बहुत होते हैं जो कि आपके देखो अगर आपकी कुंडली में आपका किस्मत का ग्रह नेगेटिव भी है, अच्छा। तब भी उसको संजोएंगे तो वो नेगेटिविटी भी पॉजिटिविटी में देना शुरू कर देगा हुँ, और आपकी किस्मत के रास्ते खुल जाएंगे, ओके। आपकी चाबी अ, खुल जाएगी। जी। और जब आपकी चाबी खुल जाएगी तो फिर आपको कौन रोक सकता है? हाँ, ये तो है ही सर। ठीक है। जी, अब एग्जाम्पल के तौर पे किसी का कुंडली में किस्मत का ग्रह राहु निकल गया, जी। तो ऐसे इंसान को प्लानिंग से काम करना है, हुँ, अपनी माँ की सेवा करनी है, जी, किसी के साथ गलत नहीं बोलना है जी, और जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि राहु जब किस्मत का ग्रह होता है और वो खराब हो रहा होता है तो जी। समझ लो ऐसा इंसान बहुत ज्यादा जल्दबाज होता है। सर उसको हो जो भी चाहिए इमीडिएट चाहिए। हुँ, ठीक है। और जब आपकी कुंडली में बुध किस्मत का ग्रह है हुँ, हुँ, हुँ। तो जी, बुद्धि को ज्यादा ना चलाए, बुद्धि को सोच समझ कर चलाए। हुँ, बहन बुआ बेटी मासी साली से बनाकर रखे, जी, अपने दांतों को फिटकरी से दांत साफ करे, जी। नोज को नाक छेदन करा कर रखे। नाक छेदन आप देखो, पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग बच्चों के नाक छेदन कराया बिल्कुल करते सर, थे। बिल्कुल ये तो कंपल्सरी था। ठीक है। तो आज के तौर पे भी होती हैं लड़कियां, फैशन के रूप में जी सर, कराती जी, हैं। जी, जी। बट हम जैसे नौजवान को शर्म आती है नाक छेदन। हाँ सर, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं तो मैंने भी करा रखा है, अगर आप। करा रखा है आपने? यस। ओके, हाँ। ठीक है जी। जी, तो मैंने भी करा रखा है, दिखता नहीं है। इससे क्या है, बुद्धि ठीक होती है। एक एग्जाम्पल देते हैं कि पहले लोग बैल पालते थे। बिल्कुल, जी सर। ठीक है। बैल जब बिदकता था तो क्या करते थे, उस नाक में फोड़वा देते हैं उसकी वो नकेल डालते थे। बिल्कुल सर। समझ रहे? जी। क्योंकि उसकी बुद्धि कायम रहे। हुँ, इस दुनिया में, मतलब इस वर्ल्ड में, इस धरती पर, भूलोक पर जो भी इंसान आया है, चाहे वो भगवान भी क्यों नहीं आए, हुँ, ग्रहों का सामना तो सबको ही करना पड़ा है। हुँ। सर मतलब समझ रहे? ग्रह हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्ले करते हैं कि आप उनसे मतलब बच ही नहीं सकते। जिस दिन बच ही से नहीं आप सकते। पैदा होंगे उस दिन डिसाइड हो जाएगा। जिस दिन आप पैदा हुए, जिस टाइम पर आपका वो स्टार जहां पर आकर रुके, हाँ। वो आपकी कुंडली की लगन कुंडली है। हाँ, उनके हाँ, हाँ। जी, अकॉर्डिंग जी। अगर आप चलेंगे तो जिंदगी में सफलता जरूर पाएंगे। हुँ। और एस्ट्रोलॉजी एक ना मार्गदर्शन है। जी, 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 जी सर। ठीक है, ये कोई जादू नहीं है। जी। और ये साइंस साइंस को बिलीव करती है। हुँ। ठीक है। एक साइंस क्या कहती है, या तो होगा या नहीं होगा। जी। लाल किताब ज्योतिष कोई संभावनाओं का खेल नहीं है हुँ। कि हो सकता है, या तो होगा या तो या नहीं होगा। नहीं होगा। ओके। ठीक है। जो भी इंसान आपको कहेगा कि ये हो सकता है, तो वहां समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ गड़बड़ है। है, हाँ। क्योंकि वो आशंका पे बात चल रही है, फिर श्योरिटी पे बात नहीं देखो, चल या रही। तो रेड लाइट या ग्रीन लाइट, नो ऑरेंज लाइट। नो ऑरेंज लाइट। ठीक है ओके। जी। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। हुँ। जब हम इसको समझ जाते हैं और इसके थ्रू चलते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कई बार कि एक शतरंज का खेल खेल रहे हैं, जी। उसमें क्या पर्पज है कि राजा बचाया, और बाकी सबको देखा जाएगा। दूसरे को मारो, अपना राजा बचाओ, जैसे भी अपना करें। राजा बचाओ, जी। यही होता है। जी सर। तो ऐसे ही लाल किताब आपके लिए मदद करती है, उसमें जीवन में इंसान को कैसे बचाया जाए। हुँ। समझ रहे हैं? जी सर। तो इंसान को कैसे बचाया जाए, ये लाल किताब आपको हेल्प करती है। हुँ। सर कितना एक्यूरेटली हमारे प्लैनेट्स हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं? 100% 100% बिल्कुल, करते हैं सर। बिल्कुल 100%। जब मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि इस धरती पर जो आ गया, भगवान भगवान तक भी। भगवान तक भी उनको भी ग्रहों का सामना करना पड़ा है। हुँ। अगर उनको ग्रहों को सामना ना करना पड़ता जी। तो श्री राम जी को 14 साल का वनवास ना जी होता। सर, बिल्कुल। ठीक है ना। कृष्ण जी की भी मौत ऐसे फिर वो तीर लग के नहीं होती तीर क्योंकि लग के उन्होंने नहीं पुराने होती सर एक क्योंकि वो बड़ी अच्छी चीज़ आई इससे मेरे को ध्यान में, सॉरी सर मैं आपको काट रहा हूँ, मैं भूल जाऊँगा वरना, कि कार्मिक डेब्ट्स जो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, उस पे लाल किताब का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है कि आपके जो पुराने कर्म है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल, तो उनका हल दिया जाता है ना। अब आपके हाँ। स्टार जहाँ आके रुके, तो आपके जो भी पिछले जन्मों के कर्म के भुगतान है, हुँ, हुँ, वो कैसे करें, हुँ। आपका पर्पस क्या है, आप जिंदगी में करने क्या आए हैं, जी। वो जान लेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ। लेकिन सर मतलब वो तो फिर ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब पुराने जन्म में मैंने कर दिया, अब तो वो मेरे कुछ हाथ में ही नहीं रहा, और अगर तो वो यही नेगेटिव निकल गए तो तो यहीं पे तो उसका हल दिया जाता है। हल भी हमारे पास ही है। बिल्कुल होता है तो सर जी। हम मतलब उस चीज़ को पॉजिटिव कर सकते हैं अगर हम फॉलो डेफिनेटली। करें तो। देखो, गलती इंसान ने की है जी सर। तो उसको ठीक करने का मौका तो हर किसी को मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चोर चोरी भी करता है और वो सुधरना चाहता है तो मौका तो उसको भी मिलता है। हाँ, सब मिलता है कुदरत सर। मौका जरूर देती है। जी। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना एक्यूरेटली समझ के उसको कर रहे हैं। हुँ। अब गलती तो हो गई और इंसान गलतियों का पुतला है। जी सर।
समझ रहे हैं? जी, तो उसको जब हम प्रॉपर तरीके से जान लेंगे, और मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, क्या कहते कि लाल किताबों में परहेज ही परहेज हैं, हुँ, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, जी। नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। जी सर, समझ रहे हैं ना? जी सर। क्यों? क्योंकि लाल किताब में ना उपाय से ज्यादा आपको परहेज मिलेंगे, ये हुँ, मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। जी, जैसे जुपिटर 8th हाउस वाले के लिए बोला गया है कि आप लेट तक ना सोएं, आप हुँ, अपने इष्ट की पूजा सुबह शाम करें, ओके, तभी कामयाब होंगे, हाँ, नहीं तो जिंदगी सिर्फ खाना पूर्ति होगी। हुँ। जुपिटर जिनका हाउस 8th हाउस में है। 8th हाउस में, ठीक है? जी, तो इसका उपाय भी यही बनता है, अपने इष्ट की पूजा करें, किसी शमशान घाट में पीपल का पेड़ लगवाएं। पीपल का पेड़ लगाएँ। सर हमारे अराउंड अभी आपने कुछ एक हिंट दिया था मेरे को कि हमारा फ़ोन जो है वो मतलब मेरा सभी का फ़ोन मोबाइल राहु है ये। तो सर कुदरत की हर एक चीज़ मतलब कुदरत को छोड़ो मैन मेड बनाई चीज़ भी मतलब हर एक चीज़ हर बिलॉन्ग चीज करती है। ग्रहों से कनेक्ट करते हैं। अब जैसे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे पुराना जमाना था, किताब तो वैसे लिखी गई होगी। जी सर, जी, जी, ऑफ़ कोर्स। अब अपग्रेड हो रहा है, अब आप पहले आपके पास क्या होता था, टेलीफोन होता था, जी, फिर अब फिर कॉर्डलेस टेलीफोन के वाले आए। बाद कोडलेस आए और बटन वाले हाँ मोबाइल जी, आए, जी सर। ठीक है, कुछ और अपग्रेड हुआ, जी, उसके बाद एंड्रॉयड आया, जी, आईओएस आया, जी, 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 अब वही चल रहा है, जी। ठीक है। तो एंड्रॉयड और आईओएस का काम लाल किताब करती है। हुँ। पद्धति बहुत सारी है, मदर वैदिक ही है, हाँ, 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 हाँ। जो शुरू से चलती आई है, पराशरी ज्योतिष हम जिसको जी, 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 बोलते जी, हैं, जी। ठीक है। पर ये ब्रांचेस हैं, हाँ। और ब्रांचेस जब बनती हैं तो वो अपग्रेड वर्जन में आती हैं, ठीक है। तो नए नए उनके गुरु बनते जाते हैं, हुँ, नए नए आगे बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है कुछ नया ही निकल के आता है, हुँ। और वो काम करती है। और एस्ट्रोलॉजी जो है ना, प्रॉपर एक साइंस है और प्रॉपर काम करती है। इसको हम जो है आर्ट नहीं कह सकते, हुँ। ठीक है। तो सर इससे ये भी साबित होता है कि फिर हर एक कोई एस्ट्रोलॉजी के लिए बना भी नहीं होता? सर, मैंने क्या बोला, हर किसी की कुंडली में किस्मत का दरवाजा है, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई किसी चीज के लिए बना है, कोई किसी चीज के लिए बना है। और सर अगर मैं उसके विरुद्ध जाना चाहूँ मतलब उसके विरुद्ध जाना चाहेंगे तो फिर जिंदगी को वही काट रहे हैं ना। हुँ, और मैं बार बार कहता हूँ, जिंदगी जीने का नाम है, काटने का नहीं है। तो सर बेसिकली एक सिस्टमैटिक वे से मतलब जैसे हम बोलते हैं वो लाल किताब फ़ॉलो कराती है कि आप अपनी ज़िंदगी जो पूरी सिस्टमैटिक यस, वे से जिएँ। बिल्कुल। अगर आपको अपना पर्पस पता है जो कि आपने बताया कि दुनिया का सबसे मतलब अहम दिन है आपकी पूरी ज़िंदगी का, अगर आपको पता चल गया तो फिर क्यों ना उसी पर्पस के लिए उसी जिया जाए। पर्पस के लिए किया हुँ, जाए। तो ओके। अपने किस्मत को जानना बहुत जरूरी है। जी, अपने वर्षफल के उपाय करते रहें, जी। कोई भी दिक्कत आए उसको, हल सुलझाते हर रहें या चीज फिर का है, सुधारते रहें। जी। और लाल किताब में है क्या, दान देना, हुँ, छोटी छोटी चीजें, ग्रहों की चीजें ग्रहों को देना, जी। ग्रहों को मनचाही जगह पर पहुंचाना, हाँ। 2 ग्रह मिलकर भी एक ग्रह बनता है, हाँ, वो हाँ, हाँ, जान हाँ। लेना। जी, तो ये सब चीजें लाल किताब में है, जी। और ये आपको प्रॉफिट देती हैं। देती हैं ये सर। यस, डेफिनेटली देती हैं सर जी। बेसिकली अगर मतलब ऐसे तो 13 साल हो गए लेकिन अगर मैं नंबर पूछूँ, क्योंकि अब तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो सर आपने कितनी लाइफ इम्पैक्ट कर दी होंगी ऐसे? मैं अभी तक सर लाख 1 अराउंड? लाख प्लस हाँ, हाँ, लोगों की जिंदगी को बदल चुके ट्रांसफॉर्म हैं। कर चुका जी हूँ, सर। ठीक है। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, रेगुलरली जुड़े हैं, छोड़ते जी, जी, नहीं हैं। जी, जी, जी। पॉजिटिव पॉइंट है। वो छोड़ते क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी उनको लाइफ में सर विश्वास है कि जी, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जी बिल्कुल, और जब ट्रांसफॉर्म होता है ना, तो इंसान क्या चाहता है? कि अब तो गुरुजी का साथ बस, मिलता रहे, अब तो बस, फिर क्यों छोड़ के जाना है? ठीक है ना जी। अब पूरी की पूरी लाल किताब और पूरी की पूरी जो हमारी डेस्टिनी और बाकी हमारी ज़िंदगी है, अगर वो प्लैनेटरी मोशन पे ही डिपेंड है, तो सर एक चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा कि सर ऐसे वो कौन से प्लैनेटरी पोज़ीशंस हैं, जो अगर अपनी कुंडली में कोई देखे खुद से, क्योंकि हमें तो समझ में सर आती नहीं है जो फ्रैंकली आपको बताऊँ मैं। लेकिन फिर भी कुछ-कुछ जो ऐसे कॉम्बिनेशन जिससे आदमी देखकर थोड़ा सतर्क हो जाए और वो आपके पास आ जाए, कभी चीज़ें बहुत लेट हो जाएँ, फिर ज़िंदगी देखो, मौका ना सबसे दे पहले वापस से। क्या है, अपनी कुंडली में बुध और राहु को देखो। बुध और राहु को। सबसे पहले बुध को देखो। जी, ओके। बुध क्या है? बुध आपकी बुद्धि का कारक है। जी सर। बुध बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली का कारक है। ओके। बुध जो है आपके व्यापार का कारक है। हुँ। बुध कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी आपका साथ जी, देता है, जी, जी, जी। क्योंकि चंद्र पढ़ाई है, पर बुद्धि नहीं होगी तो पढ़ाई भी नहीं होगी, बिल्कुल सर। ठीक है। जब बुध को जब आप देखेंगे, हुँ, तो बुध आपको पता कैसे लगेगा? हुँ। दो तरीके। आप सब लोग अपनी कुंडली में देख सकते हैं, किसी की कुंडली में बुध
3rd हाउस में, 8th हाउस में, 9th हाउस में, 12th हाउस में, ओके। तो ज्यादातर अमूमन जी। ये खराब ही होता है। मैं इसको 90-85% जो है ये बोलूंगा कि ये खराब है। हुँ। दूसरा कॉम्बिनेशन, आपकी कुंडली में शुक्र पहले के घरों में और बुध बाद के घरों में हो तो समझ लो कि आपका बुध खराब है, बुध खराब हो उस केस में भी। उस केस में भी। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पता लगेगा कि शुक्र पहले के घरों में बुध बाद के घरों में? हाँ, ये तो बिल्कुल सर। आपकी कुंडली में 1 से लेकर 6 1 से लेके 6 ओके। हाउस के अंदर कहीं भी शुक्र शुक्र, बैठा जी। हो और 7 से 12 में बुध बुध, बैठा है तो जी। आप समझ लो आपकी कुंडली में खराब है बुध। तो सर इसमें से मतलब कोई भी एक भी हो तो भी माना जाएगा या फिर दोनों में ये होना, ऐसा होना अच्छा चाहिए, दोनों ही होने चाहिए ऐसे? ठीक है? ऐसे होंगे जी। तभी बुध खराब है। हुँ। और यही इसका अपोजिट हो जाए कि कि बुध बुध पहले पहले के घरों में और और शुक्र ब शुक्र बाद के घरों में हो जी। तो बुध बहुत अच्छा है। ओके। और शर्त, बुध और शुक्र के साथ उनके दुश्मन ग्रह ना बैठे हो। अच्छा ये भी है। तो इस चीज के लिए क्या है, अगर ये सब जानना चाहते हैं तो सर तो एक्सपेक्ट मेरे कोर्सेज बिल्कुल हैं, सही बात। रिकॉर्डेड कोर्सेज भी हैं, मैं लाइव भी पढ़ाता हूँ। जी। तो आप लोग मेरे साथ सर मैं तो कनेक्ट ये कर बोलूँगा सकते कि हैं, आप आपके साथ जुड़े लोग ताकि साथ-साथ ही चीज़ें सीखते ठीक रहें है? और तो वो देखते रहें। सीख सकते हैं कि अपने, और मैं तो कहता हूँ आज के टाइम ना हर इंसान को एक बार लाल किताब को पढ़ना चाहिए। हम गीता को भी तो पढ़ते हैं, हम बिल्कुल। बाइबल को भी तो पढ़ते हैं, हम जी, कुरान को भी तो पढ़ते हैं, जी। जिसमें हम अपने जीवन के रहस्य को जानने में लगे हुए हैं। जी सर। और लाल किताब आपके जीवन के रहस्य को ही तो बताती है, और वो भी गूढ़ रहस्य। जी, आप क्या करते हैं, आप कैसे हैं? एक जी। अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन होता है? जिस एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाकर चुप करके अपनी डिटेल देकर बैठ जाएँ। और वो फिर बताएँ वो आपको। बताए कि आप आए भी किस लिए हो? जी सर, ये मैंने आपके आपसे साथ सीखा था। चला क्या है? जी, आप आए किस लिए हो? आपकी प्रॉब्लम क्या है? उसका आपका ये हल बनता है। अब बताओ क्या जानना है? समझ रहे हैं? जी सर। ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान है। जहाँ पर जाकर आपने अपनी कहानी पहले बता दी और हाँ, एस्ट्रोलॉजर उसी में से घुमाकर आपको कहानी बता रहा है, जी। तो आप समझ लो कि वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। वो उन्हीं लोगों में से जो है, जो फ्रॉड है। एस्ट्रोलॉजी को खराब कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी का नाम खराब कर रहे हैं। जी, एस्ट्रोलॉजर खराब हो सकता है, जी। एस्ट्रोलॉजी खराब नहीं हो सकती। नहीं। वो भी एक साइंस है, जी, और परमात्मा की बनाई हुई है बिल्कुल सर। बरसों से चली आ रही है, हाँ। और हजारों बरसों से चली आ रही है, जिसमें वैदिक तो हम जानते ही हैं, जी सर, जी। पर नया-नया वर्ज़न कि हर इंसान इसको बड़ी आसानी से सीख सके, हुँ, समझ सके, जी। उसके लिए वर्ज़न आगे बढ़ते हैं। सर आपको क्या लगता है कि मतलब मैं आपके सर की एक थोड़ा प्रोफेशनल व्यू पॉइंट भी जानना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर क्योंकि आप इतने सालों से इस चीज़ में हैं, कि मतलब ऐसी क्या मजबूरी है लोगों की या फिर मैं एस्ट्रोलॉजर की बात करूँ तो कि वो मतलब उन्हें भी पता है कि फिर उनके कर्म एक दिन हिसाब तो सारे जाने ही जाने हैं और स्पेशली जब वो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में सबसे पहला कदम भी रखेंगे तो उन्हें यही बताया जाएगा कि आपके कर्म आपके लिए कितने महत्व रखते हैं। यस। लेकिन सर फिर भी वो ऐसे कामों में पड़ जाते हैं तो देखो, सर ये मैंने क्या बोला, राहु का ज़माना है, राहु दिमाग भटकाता भी है। जी। राहु अगर आपको चढ़ाता भी है, तो लोगों का दिमाग भी मैंने भटकते देखा है, हुँ, और जिनकी कुंडली में राहु खराब होता है, उनका माइंड स्टक हो जाता है। उन्हें सिर्फ पैसा पैसा, ही पैसा पैसा, है। पैसा, 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 ये चाहिए। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि आप अपने भी कर्म खराब कर रहे हैं, आप दूसरों के भी कर्म खराब कर हुँ, रहे हैं। क्योंकि बताओ उनको सही से पाएँगे नहीं, जी सर। और फिर वो कुछ उल्टा करेंगे तो फिर उनकी ज़िंदगी नेगेटिवली तो इम्पैक्ट इफ़ेक्ट एस्ट्रोलॉजर पे भी आता है, हाँ। ठीक है? आपको मैं दिखा दूँगा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आज भी गरीबी में घूम रहे हैं। हुँ, रीज़न, एस्ट्रोलॉजर अगर पूरा पढ़ ले, जी, अच्छे से समझ ले, जी। और कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी भी विदाउट अध्यात्म के नहीं चलती है, बिल्कुल, बिल्कुल सर। स्पिरिचुअली सिर्फ़ जो चाहिए स्पिरिचुअल चाहिए हमें। चलती है। तो आप जब इसको अच्छे से पढ़ लें, अध्यात्म को कर लें, तो एस्ट्रोलॉजी खुद आपका साथ देती है। हुँ, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि खुलकर फीस ले लो भैया, हाँ, हाँ। पर किसी को स्टोन के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर गुमराह मत करो, गलत मत जब करो। जी तक सर। ज़रूरत ना हो। जी, तो बिल्कुल। ये एक मेरा मिशन है, नहीं सर हम और आपके पार्ट पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को पता चले, तो नहीं इससे सर मैं तो बढ़िया चाहूँगा बात ही कि नहीं इतना है। मतलब ये तो बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है क्योंकि सर ये काम ही बहुत अच्छा है। क्योंकि इसके मतलब एस्ट्रोलॉजी आजकल लोग जाते भी इसीलिए नहीं है और मानते भी इसीलिए नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव देखो, और फ्रॉड इतना ज़्यादा बढ़ अब चुका है। क्या है, जब आपकी कुंडली में बुध और राहु खराब है, जी, तो आप भटकते ही रहोगे। बुध और राहु अगर खराब है तो। बुध और जी, राहु अगर खराब है, अब एग्जाम्पल के तौर पे
बुध और राहु जिसका खराब होगा जी सर। वो इंसान जो है ना कब्रों पे, कब्रों पे? यस, पीर फकीर पे, जी। दरगाहों पर जरूर घूमता होगा। अच्छा। ठीक है, जी। तो ये बुध राहु खराब की निशानी है। हुँ, बुध आपका खराब है, हुँ, आपके दांतों में दर्द रहेगा, बहन बुआ बेटी मासी साली परेशान रहेगी। हुँ, राहु आपका खराब है, अपनों से झगड़े होने शुरू हो जाएंगे, आपके शरीर में कांटे चुभ रहे होंगे। हाँ। ठीक है, और करना कुछ चाहोगे हो कुछ जाएगा। हुँ, और बुध और राहु जब खराब होते हैं तो इंसान के जेल खाना, पागल खाना और वीराना इस तरह के योग भी बन जाते हैं। अच्छा, इतना सीवियर इम्पैक्ट होता है मतलब। बहुत इम्पैक्ट होता है। और जब राहु अचानक से खराब होता है, क्योंकि राहु अचानक भी है, अच्छा, तो ओके। उपाय करने का भी मौका नहीं देता। हुँ, समझ रहे हैं ना? जी सर। तो क्या है, जब हम अपने आप को प्रॉपर मार्गदर्शन लेके चलते रहेंगे जी, 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 तो जिंदगी में परेशान कभी भी नहीं नहीं होंगे। होंगे। जी सर। अब सर आपने बात कर ही दी है राहु की, तो सर मैं इनके साथ-साथ इसके 2 भाई जिसको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली डिस्प्ले किया जाता है, जो कि हैं शनि और केतु दूसरे। तो शनि सबसे राहु। पहले बता दूं, शनि जज है ओके, और राहु और केतु इसके एजेंट है। अच्छा, अब आप किसी तरह से शनि खराब कर रहे हैं जी, तो राहु और केतु उसके एजेंट है। ओके, ठीक है, जी सर। अब शनि का जो ऑर्डर होगा राहु और केतु के लिए, वो राहु और केतु करेंगे। अच्छा, तो बेसिकली राहु और केतु शनि जी के कहने पर ये सब चीज़ें कर रहे हैं वो अपने। वो उनके एजेंट है। तो सर इनको इतना नेगेटिवली क्यों डिस्प्ले किया जाता है? क्या इनके क्योंकि। देखो, अब क्या है, आपको मैं बता दूं लाल किताब में क्या क्या नहीं माना जाता। अच्छा, ओके। लाल किताब में काल सर्प दोष नहीं माना जाता। हाँ, हाँ, जी सर, ओके। लाल किताब में मांगलिक दोष नहीं माना जाता, जी, जबकि वो दोष नहीं है, वो एक्चुअल में योग है। योग हैं वो? यस, अच्छा, ठीक है। और लाल किताब में शनि की साढ़े सती नहीं मानी जाती। नहीं मानी जाती। और सर इसके पीछे का कारण क्यों, मतलब क्यों नहीं माना इसका जाता? कारण क्या है, देखो जहां पर आपको मैं बता रहा हूं जी, कि राहु, जी, ठीक है, जो काल सर्प दोष है, जी सर, काल सर्प दोष रिप्रेजेंट करता है एज इक्वल टू राहु। ओके, तो कहीं ना कहीं राहु खराब है। जी, बट वही पूजा, ठीक है, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं जी, करूंगा। जी सर। है ना? हाँ, तो शनि की साढ़े साती, जी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। शनि देव जो है इंसाफ के देवता है। जी, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, हुँ, आप शराब नहीं पीते हैं, जी, झूठी गवाही नहीं देते हैं, जी, मजदूरों को तंग नहीं करते हैं, अपने चाचा के साथ बना के रखते हैं जी, और गरीब लोगों को सरसों के तेल के बने पकोड़े खिलाते हैं, ओके, तो शनि की साढ़े सती में भी आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। अ, उसके बाद आ जाता है मांगलिक दोष। जी सर, मांगलिक ठीक दोष, है, जी, अब हम यहाँ पर मानते हैं मंगल नेक और मंगल बद। अच्छा, ओके, मंगल बद क्या है? मंगल बद जब किसी की कुंडली में होता है जी, तो ऐसा इंसान बहुत गुस्से वाला होता है। हाँ, कहते हैं बहुत ज्यादा गहरे वाला मंगल बद किसी की कुंडली में हो अच्छा, जी सर, तो ऐसा इंसान चोर, अच्छा, ठग, खूनी बनता है। अच्छा, मतलब ये कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम वाले हो गए ये तो। ये अस्थिम जी, वाले हो गए। और थोड़ा सा अच्छा है पर मंगल बद है और अच्छा है, जी, तो ऐसे इंसान क्या बनते हैं? डॉक्टर, पुलिस। हुँ, और सर ऐसा क्यों मंगल मंगल क्योंकि। मंगल बद क्या, अब मैं आपको बताता हूँ। मंगल नेक जिसका होगा उसकी खास निशानी है, वो खून नहीं देख पाएगा। नहीं देख पाएगा। और डॉक्टर का काम क्या होता है? सर्जन। बिल्कुल सर, वो सब। अब आपने डॉक्टर में भी देखा होगा, मंगल अच्छा है डॉक्टर तो बन गए, जी, पर वो सर्जन अच्छे नहीं बन पाते, हुँ, वो मेडिसिन में जाते हैं। जी सर, बहुत बहुत प्रैक्टिसेस हैं, ठीक जी है, सर। मंगल अच्छे ने डॉक्टर तो बना दिया, लेकिन खून दिखाने की। खून देखने की हिम्मत नहीं है, चक्कू चलाने की हिम्मत नहीं है। जी, समझ रहे हो? जी सर। तो ये उस मंगल की कंडीशन है। मंगल अच्छा है तो या फिर ये मुद्दा। करेगा। जी, और अपनी किस्मत का ग्रह देख के कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन एयर होस्टेस बनेगा, कौन पायलट बनेगा, कौन क्या बनेगा, हर एक चीज आपकी कुंडली आपके पहले दिन, जिस दिन आपने जन्म के समय पर जहां पर आपके ग्रह आकर रुके, जी, वो बता देते हैं। जी। तो सर, और अगर एक सवाल मैं आपसे पूछूँ जो कि आई गेस सबके दिमाग में होगा, एक समय पे जो आपके दिमाग में भी था, कि अगर आपको अपनी किस्मत बदलनी है, अगर मुझे अपनी डेस्टिनी चेंज करनी है या फिर आज से मैं जो हूँ, या अगर मैं वो 5 साल बाद ना रहूँ, तो कुछ अच्छा रहूँ, अपने आप को अपनी चेंज कर दूँ जो आज ज़िंदगी है मेरी। सर वो पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बिल्कुल। हाउ इज एवरीथिंग इज पॉसिबल। कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना जी। कि खुदा भी तुमसे पूछे, बोल बच्चे तेरी रजा क्या जी है। सर, जी, जी, जी। समझ रहे हो? जी,
आपका आत्मविश्वास आपको ज़िंदगी में हर चीज़ करा देता है और आत्मविश्वास निर्भर करता है आपके चंद्रमा पे। चंद्रमा पर। अब आपका चंद्र, मन, चंचल हुँ। सबसे जल्दी खराब होता है। जी सर। नगद धन का कारक भी यही है, अच्छा, ठीक है? नगद ओके। धन का कारक भी यही है जी। और ये जो है आपकी माँ का कारक भी यही है। हुँ। मन की बेचैनी, हाँ। ठीक है? मिनट-मिनट में थॉट्स चेंज होना, जी। ये चंद्रमा है। ओके। क्रिएटिविटी भी यही है, क्रिएटिविटी भी यही है। क्रिएटिविटी भी यही है, ठीक है? अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर है, जी। तो ये ब्लैक मैजिक, जादू टोना बड़े आसानी से हो जाएगा, हो जाएगा, मतलब उस आदमी पे हो जाएगा जिसका खराब होगा ये। अच्छा। ठीक है? और जिसका चंद्रमा मजबूत है, उसके सामने बड़े से बड़ा तांत्रिक आके बैठ जाए और ये कहे कि मैं तेरे पे ये कर दूँगा, हुँ, कुछ हो जाए तो बता देना। हुँ। तो सर अगर आपने बता ही दिया तो फिर ये भी बता दो कि सर चंद्रमा हम लोग स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं हर एक की ज़िंदगी में? चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए माँ के चरणों को मत छोड़ो, हुँ। माँ की उपासना। जी। भगवान शिव भी चंद्रमा है, अच्छा, ओके। तो इसलिए शिवलिंग पर जल देना, जी, ओम नमः शिवाय का मंत्रमाला जाप करना जी, सबसे अच्छे उपाय हैं। जी। पर चंद्रमा किस घर में है, हर घर की कंडीशन अलग भी है। तो अच्छा। उसके लिए अपनी कुंडली प्रिडिक्ट कराएँ, जी। तो ज़्यादा अच्छा है कि मैं क्या करूँ, हुँ। राइट? अब क्या होता है, बहुत सारे लोग आएँगे, जनरल उपाय दे देंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, जनरल बिल्कुल। उपाय हर जगह काम नहीं करते हैं, वो जनरल से देने को जी। मैं भी दे सकता हूँ, ठीक है? पर आप जो है घर में बीमारियों के जनरल उपाय हो सकते हैं, हुँ, ठीक है? घर में कैसे गृह क्लेश बंद किया जाए, इनके हुँ। जनरल उपाय हो सकते हैं। घर में से नेगेटिविटी कैसे निकाली जाए, जी, इनके जी, जी, जी। हो सकते हैं। पर हर किसी की कुंडली में उपाय अलग भी बनते हैं। बिल्कुल सर। हर कुंडली की हर जब 1 सेकंड में बच्चा पैदा हुआ, जी। उसकी कल कुंडली अलग हो जाती बिल्कुल है, सर, बिल्कुल। ठीक है? हर सेकंड में आपका गोचर चेंज हो रहा जी, है, जी, जी। तो हर किसी की कुंडली जो है अलग चेंज हो रही है ना? जी। तो जब वो चेंज हो रही है तो फिर हर किसी के उपाय सेम कैसे हो सकते हाँ, हैं? बिल्कुल सर। ठीक है? बहुत सारे लोगों का मिथ है कि जी जनवरी में पैदा बच्चे ऐसे होंगे, फरवरी में पैदा बच्चे ऐसे होंगे। नहीं, हर सेकंड में बच्चा जो पैदा होगा, हर किसी का करैक्टर अलग होगा, हुँ। किसी का सेम नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल होगा, सर। ठीक है? जी। सर आप मुझे अभी बता रहे थे कि फिर हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं और जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, वो कोरिलेट करते हैं। यानी कि हर चीज़। तो सर कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे हमें देखते पता चल जाए कि यार कुछ ना कुछ हमारा ये प्लैनेट गड़बड़ है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने देखा। जैसे आपके होंठ नीचे के थोड़े हेवी हैं, जी, ये मंगल बुध की निशानी है ओके। और आपके साथ कोई ना कोई 3 से रिलेशन ज़रूर होगा। 3 जैसे से 3 भाई, आपके घर में 3 कमरे, ठीक है? जी। आपके मम्मी या पापा में से कोई 3 भाई-बहन, हुँ, आपके घर को 3 गली लगता मकान, हुँ, कुछ ना कुछ रिलेट ज़रूर करेगा। हाँ, आपको क्या करना चाहिए? आपको एक तो 3 धातु का छल्ला अपने हाथ की इंडेक्स फिंगर में डालना चाहिए, हुँ। तो राइट? सीधे लेफ्ट या राइट? राइट हैंड की, राइट हैंड ओके। ठीक है? दूसरा, आपको जो है बरगद का पेड़ आपने देखा जी होगा, सर, जी, जी, जी। बरगद के पेड़ पर दूध और पानी मिलाकर उसमें चीनी डालकर जल देना चाहिए। जो मिट्टी वहाँ पर गीली होगी, जी। उसे अपने माथे पर लगाएँ। हुँ, ठीक है? इससे मंगल बुध का असर अच्छा खत्म होगा, जी सर, घर में से ग्रह क्लेश खत्म होंगे, जी, नेगेटिविटी आपके घर से जाएगी। जी सर। इसी तरह से थोड़ी हमारा राहु है, अच्छा। सिर का ये वाला हिस्सा राहु है, नाक की जो साँस लेने की प्रक्रिया वो जुपिटर है, नाक की ये वाली गोलाई बुध है, हुँ, कान हमारे केतु हैं, आँखें हमारी शनि, राइट? जो नज़र है वो शनि की है, अच्छा। बाल हमारे सारे शनि के हैं, पूरे हिस्से के कहीं के भी बाल हो जी, वो शनि के हैं। राइट हैंड की है आइज़ सूर्य की ओके। है और लेफ्ट की चंद्र की, हुँ, ठीक है? तो ये आपके फेस से सब कुछ पता लगा, सारे ग्रह आपके जी निकल सर। के आए। माथा आपका जुपिटर है, हुँ, गाल आपके शुक्र है, ठीक है? त्वचा आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जो है ना मुँह पे बहुत सारे पिंपल होते हैं। जी सर, जी या सर। मुँह पिचका हुआ सा, जी, तो समझ लो कि शुक्र खराब है। शुक्र जो रिप्रेजेंट करता है लग्ज़री को, लग्ज़री जी सर। शुक्र रिप्रेजेंट करता है लक्ष्मी माँ को, हुँ, शुक्र रिप्रेजेंट करता है आपस के रिलेशन को, हुँ। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन। तो ये शुक्र खराब की निशानी। तो सर अगर कोई हमारे ग्रह जैसे खराब होता है, तो क्या वो अपने रिप्रेज़ेंटेशन की सारी चीज़ें खराब कर देता है? लाइक जैसे कि यस, अभी आपने बताया शुक्र है, अब तो मैं यहाँ रिलेशन पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा जी, कि बुध जब भी खराब होता है, जी,
उसका असर अगर जुबान पर आ जाए, मतलब इंसान तुतलाहट में बात करना शुरू कर दे, जी। तो समझ जाओ कि उसका जो है ना असर कहीं और नहीं जाएगा, क्योंकि उसने सारा असर जबान पे दे दिया। हाँ, ओके। ठीक है, जी सर। तो ये चीज है। नहीं तो बहन बुआ बेटी मासी साली, इनके हालात खराब हो जाते हैं। हुँ, ठीक है, बहुत सारे योग भी बनते हैं, अच्छा। जैसे कि कुंडली में जी सर। चंद्रमा फोर्थ हाउस में है, हाँ, बहुत अच्छा माना गया है क्योंकि उसका खुद का घर है। अच्छा खुद का ही घर है वो, अच्छा, ओके। ठीक है, पर सेकंड हाउस या सिक्स हाउस में हुँ, हुँ। कोई ग्रह आ जाए तो चंद्रमा का फल खराब हो जाता है। सर सेकंड हाउस और सिक्स हाउस में अच्छा, कोई भी ग्रह आ जाए, अच्छा कोई भी? कोई भी ग्रह आ जाए, राइट, तो चंद्रमा का फल खराब हो जाता है। हाँ, तो ये योग है, अच्छा ये योग हैं बेसिकली, योग जी है, सर। बहुत सारे योग बनते हैं कि आप किसी का बच्चा पैदा होने के बाद जिंदगी में तरक्की होती है, हुँ, किसी हुँ, का हुँ। बीवी के साथ रिलेशन अच्छा करने से होती है, और किसी के पिताजी या बीवी के जाने के बाद तरक्की अच्छी हाँ, ऐसे होती बहुत है। लोग होता है, जी सर। ठीक है, तो हर तरह के योग है, जी, राइट। जी। और किसी का साथ में आने से और किसी का जाने से हुँ, इंसान की तरक्की उसके साथ बंधी हुई है। आपकी कुंडली आपके पड़ोसी का हाल, आपकी रिश्तेदारी का हाल जी, और आपका खुद का हाल हाँ, सब कुछ बताने की ताकत रखती है। हाँ। सामने का घर कैसा होगा, पीछा घर कैसा होगा, और लाल किताब ये सब कुछ आपको बड़े बस आसानी से बता देती है। जी। सर मैं हेल्थ के बारे में जानना चाहूँगा, हमने देखा कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा सीरियस केसेज़ बढ़ चुके हैं हेल्थ के, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हों या फिर सबसे मतलब ज्यादा अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस से रिलेटेड। हाँ सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर और स्ट्रेस से फिर मतलब हाइपरटेंशन, स्ट्रेस ब्लड के लिए टेंशन मैं बहुत आज सारी ना चीज़ें। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक उपाय दूंगा। जी सर, श्योर, श्योर, श्योर। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, जी सर। पेठे की मिठाई सबने सुनी है, पेठे की, जी सर। ठीक है, तो पेठे की मिठाई जी। पहले तो वो भगवान को भोग लगाकर खुद खाना शुरू करे, उसका स्ट्रेस खत्म होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सर ये तो बड़ा मीठा-सा और बड़ा स्वीट सा उपाय है। ये तो उपाय भी नहीं, खुद की वो ज़्यादा लग रही है कि ये करके देखे। सो सर ऐसे ही सारे के सारे ऐसे ही उपाय हैं लाल किताब में इतने स्वीट हाँ से, जी, इतने इतने हाँ आराम जी, अच्छे से? बहुत आसानी से करने वाले। हुँ, थोड़े से उपाय थोड़े टफ भी हैं, ऐसा नहीं टफ कहूँगा चीज़ों नहीं के है। लिए। देखो, अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो थोड़े टफ भी हैं, हाँ सर, बिल्कुल। पर लाल किताब में उपाय हर चीज़ का है। हुँ, मैंने क्या ना, दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। बिल्कुल सर। आप अपनाते देते कैसे हैं? अब यहाँ पर अब एस्ट्रोलॉजर सिर्फ़ अपनी कमाई सोच रहा है, हाँ सर। तो वो आपको सिंपल उपाय कभी नहीं देगा। हुँ, ऊपर बोलेगा ये कराओ, वो कराओ, पैसे देते रहो। यस, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, लोगों की भलाई भी हो। हुँ, देखो, मैं बार-बार वही बात बोलता हूँ कि फीस मैं खुलकर ले सकता हूँ, बिल्कुल कहकर सर, ले सकता हूँ, बिल्कुल। पर किसी को गुमराह नहीं नहीं करो। कर सकता। सर वो ज़्यादा बेटर है कि इससे जी, गुमराह करने से ज़्यादा बेटर है गुमराह वो। कर, और उसके रास्ते खुले, और हुँ, वो आपको दुआओं में याद रखे, इससे बिल्कुल सर। बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। जी सर। सर बस अब कंक्लूड करते हैं और मैं बस एक ही चीज़ जानना चाहूँगा। सर हम इवेंचुअली अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं सुख ही ढूँढ रहे हैं। किसी को पैसों का सुख चाहिए, किसी को कोई लग्ज़री वाइफ़ चाहिए, किसी को प्यार चाहिए, बस सुख चाहिए किसी भी चीज़ का। तो सर मैं ओवरऑल ज़िंदगी के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र उपाय जानना चाहूँगा आपसे, जो सब लोग कर सकते हैं, बस इसलिए कि उनकी ज़िंदगी जो है वो सुखमय हो जाए कि वो दिन में आराम से सो पाएँ और उठ जी, पाएँ जी, जी। सुख से। तो इसके लिए ना बड़ा सरल सा उपाय मैं आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से जी देना सर। चाहूँगा। जी, अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, जी। खुश रहना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माँ-बाप के चरणों को पकड़ लो। जी सर। भाई से बना लो, बहन से बना लो। हुँ। बाकी रिश्तेदारी देखेंगे, जी सर। ठीक है? पर इन चारों के रिलेशन कैसा भी क्यों ना हो, जी। ये बना लो। ये एक महामंत्र है, ज़िंदगी में आप पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। ये 4 रिलेशन से आपके 4 ग्रह अच्छे होते हैं, चंद्रमा, गुरु, बुध और मंगल। हुँ। और लाल किताब में मंगल और बुध ही सबसे खतरनाक हैं। जब इन्हीं को अच्छा, ठीक कर लिया, तो सारी कुंडली अपने आप अच्छी हो जाती है। इससे आसान उपाय बताओ क्या दे सकते बिल्कुल हैं? सर। और सर इसी तरीके से अगर पूछूँ सेपरेटली कि पैसों के लिए क्या होगा? क्योंकि सर वो भी आजकल सबकी नीड है। जी, उसके लिए वैसे तो मैं आपको बता दूँ कुंडली प्रेडिक्ट कराएँ, जी सर। परंतु फिर भी मैं आप लोगों को कुछ उपाय देना चाहूँगा, जैसे कि केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएँ ओके। और चने की दाल जी, मंदिर में देना शुरू करें। चने की दाल, ओके। और सर अगर ऐसे किसी को अपना प्यार पाना है तो? ऐसी कोई छोटा-सा उपाय है कि छोटा उपाय करके प्यार मिल जाए? चलो, एक मैं प्यार के लिए बताता हूँ, एक कर्जे के लिए बताता जी हूँ, सर, श्योर सर, श्योर। ठीक है?
प्यार के लिए अपने नोज की टिप्स पर चंदन का इत्र लगाएं, ओके। ठीक है। और कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ रहा है, हुँ। कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है कि कैसे उतारें, जी सर। तो रात को एक बर्तन में पानी गर्म करें, हुँ। उसमें 2 मुट्ठी सौंफ डाल दें, सौंफ डाल दें। हरी सौंफ जो हम जी सर। जी, खाते हैं, जी, 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 जी। ठीक है। सौंफ डालने के बाद उसको पूरा उबाल दें, सौंफ उसमें डिसॉल्व हो जाए। जी। जब डिसॉल्व हो गई तो जब सुबह नहाता है ना, जी, 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 तो सर। पहले नॉर्मल पानी से नहा के थोड़ा-सा सौंफ के पानी से नहा ले। इस एक्टिविटी को वो रोज़ाना करना शुरू करे, बहुत जल्दी देखेगा कि उसके कर्जा उतरना शुरू शुरू हो हो गया। गया। थैंक यू सो मच सर। आज के लिए तो मैं मतलब इतना एक्सपीरियंस आपने समोया हुआ है अपने अंदर, तो ऑफ कोर्स ऐसे कितने ही घंटे कम पड़ जाएँगे। तो मैं उम्मीद करूँगा कि सर एक बार वापस से हम लोग बैठेंगे और भी डेफिनिटली। लंबी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच सर आने के लिए बहुत। जय श्री श्याम।